आज हम लोग देखेंगे कि ड्यूल स्टार्टर से कैसे मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड में घुमा सकते हैं। इसीलिए हमने दो कॉन्टैक्टर ले लिया जो हमारा फॉरवर्ड में काम करेगा और एक रिवर्स में काम करेगा। यहाँ पर हमारा पावर सर्किट है। पहले हम लोग पावर सर्किट को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक इंडक्शन मोटर है 3 फेज और हमारा दो कॉन्टैक्टर तो है। दो कॉन्टैक्टर को पहले इस कॉन्टैक्टर को हमने तीनों फेज दे दिया RYB, जैसे ड्यूल स्टार्टर में होता है ऐसे ही हम लोगों ने RYB को सप्लाई दे दिया। दूसरी तरफ से हमने इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे दिया। यह हमारा फॉरवर्ड में है। जब हम लोगों को रिवर्स में घुमाना पड़ेगा मोटर को, तभी हमारा एक ही प्रयोजन है कि हम लोगों को ये एक फेज को इंटरचेंज करना होगा। जो दो फेज होता है उसे इंटरचेंज होगा। वो RYB हो सकता है, YB हो सकता है और RB भी हो सकता है। इसीलिए हमने पहले कॉन्टैक्टर को दोबारा जो दूसरा कॉन्टैक्टर है उसे भी RY सीक्वेंस में हमने सप्लाई दे दिया। दूसरी तरफ जो सप्लाई आता है जो हम लोगों को इंटरचेंज करना है, इसीलिए हमने Y फेज को Y में दे दिया और रेड फेज को हमने दूसरी कॉन्टैक्टर की ब्लू में सप्लाई दे दिया और ब्लू को हमने रेड में सप्लाई दे दिया। अब वो इंटरचेंज हो गया। जब ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तब ये फॉरवर्ड रिवर्स में घूमेगा और ये तो सीक्वेंस में है इसीलिए ये फॉरवर्ड में घूमेगा। इधर हमारा है कंट्रोल सर्किट। इधर हम लोगों के पास जो दो कॉन्टैक्टर था वो है इधर हम लोगों ने दो सप्लाई ले लिया जो एक R फेज है और एक B फेज है। अब हमने कॉन्टैक्टर की पहले B फेज को हमने कॉन्टैक्टर की A2 में सप्लाई दे दिया। अब दूसरी सप्लाई जो है हमारा A1 में सप्लाई देना होगा। जब हमने इस कॉन्टैक्टर की A1 में सप्लाई देंगे तब ये फॉरवर्ड में घूमेगा और जब हमने दूसरी कॉन्टैक्टर की A1 में सप्लाई देंगे तब ये रिवर्स में घूमेगा। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब फॉरवर्ड में सप्लाई देंगे तब किसी तरह भी ये रिवर्स में सप्लाई नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा ये इधर दो फेज इंटरचेंज है। इस वाले से सप्लाई आने के टाइम इधर से जब सप्लाई आएगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम लोगों को एक ही ध्यान में रखना है कि फॉरवर्ड में जब घूमेगा तो रिवर्स की कॉन्टैक्टर वो ऑफ होगा। वो किसी तरह भी स्विच दबाने से वो रिवर्स नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर तीनों स्विच ले लिया। एक हमारा ऑफ स्विच है जो नॉर्मली क्लोज है और हमारा एक फॉरवर्ड है और रिवर्स में है। इस स्विच में की खास है कि इसमें 4 पॉइंट है। 2 पॉइंट हमारा NC में है और 2 पॉइंट हमारा NO में है। इसी तरह इस स्विच में भी एक ही फंक्शन है। हमारा इधर कॉन्टैक्टर के इधर NO पॉइंट है और इधर NC पॉइंट है। NO पॉइंट जो नॉर्मली ओपन होता है, NC जो नॉर्मली क्लोज होता है और इधर हमारा कॉइल की 2 पॉइंट है A1 और A2। इधर भी सेम है। इधर हमारा जो NO पॉइंट है, जब एक कॉइल ऑपरेट होगा ये NO NC में बदल जाएगा और NC NO में बदल जाएगा। इधर इस सप्लाई को देने पहले हमने जो R फेज है वो हमारा NC पॉइंट से जो ऑफ स्विच है, NC पॉइंट से हमने इस स्विच के दोनों तरफ सप्लाई दे दिया। जो हमारा NC में है एक सप्लाई चला गया, इधर NO में एक सप्लाई, इधर भी NC में, इधर भी NO में एक सप्लाई चला गया। ये हमारा फॉरवर्ड के लिए, ये हमारा रिवर्स के लिए है। अब इधर हमारा जो NC का जो पॉइंट है उससे फॉरवर्ड के जो NC पॉइंट है उसे हमने इधर रिवर्स की NO में कनेक्ट कर दिया। उसी तरह
इधर रिवर्स की एनसी को हमने फॉरवर्ड के एनओ में कनेक्ट कर दिया इधर से। और दूसरी पॉइंट है जो हमारा एनओ पॉइंट है दोनों की। अब हमने क्या किया, इस फॉरवर्ड की एनओ को रिवर्स की एनसी से होते हुए इधर से हमने A1 में सप्लाई दे दिया फॉरवर्ड की, और इधर एनओ को A1 से जोड़ दिया। इधर भी रिवर्स की जो एनओ पॉइंट है, रिवर्स की एनओ पॉइंट को फॉरवर्ड की एनसी से इधर से रिवर्स के A1 में सप्लाई दिया और उसका दूसरा एनओ पॉइंट को जोड़ दिया। अब देखिए, जब हम सप्लाई ऑन करेंगे तब इधर बी फेज में तो सप्लाई होगा जो हमारा A2 में आ जाएगा, इधर से होते हुए इधर A2 में सप्लाई होगा, इधर भी A2 में सप्लाई होगा। अब हमने जब रेड फेज को ऑन करेंगे तब इधर ये नॉर्मली क्लोज होता है, इसलिए इधर से सप्लाई आएगा, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में सप्लाई होगा। अब इधर से जो हमारा एनसी पॉइंट है, इधर से सप्लाई होते हुए हमारा रिवर्स की जो एनओ पॉइंट है इधर सप्लाई आ जाएगा, और इधर हमारा नॉर्मली ओपन होता है, इसलिए इधर से कोई सप्लाई नहीं जाएगा। और रिवर्स की जो हमारा एनसी पॉइंट है, इधर से सप्लाई आके यहाँ पर आ जाएगा, ये फॉरवर्ड के एनओ पॉइंट पर। इधर भी हमारा नॉर्मली ओपन होता है, इसलिए वो कोई भी सप्लाई नहीं जाएगा। जब हम फॉरवर्ड की स्विच को प्रेस करेंगे तब ये स्विच की पॉइंट इधर आ जाएगा, जो हमारा एनओ पॉइंट है वो एनसी में बदल जाएगा, और जो एनसी है वो एनओ में बदल जाएगा। जब हमने इसे प्रेस करेंगे तब इधर से सप्लाई होते हुए हमारा इधर रिवर्स की एनसी में आएगा, और रिवर्स की एनसी जो हमारा नॉर्मली क्लोज है, इसीलिए इधर से वो सप्लाई आके इधर A1 को, फॉरवर्ड की A1 को सप्लाई देंगे, और इधर भी सप्लाई, इधर भी सप्लाई, इसलिए ये कॉइल एक्टिव हो जाएगा और हमारा कॉन्टैक्टर एक्टिव हो जाएगा। और हमारा जो एनओ पॉइंट है, जो हमारा A1 से एनओ पर जो जोड़ा है, इस एनओ हमारा एनसी में बदल जाएगा और एनसी एनओ में बदल जाएगा। ये एनसी बदलने से हमारा इधर जो सप्लाई है, जो हमारा रिवर्स कॉइल की एनसी से जो सप्लाई आ रहा है, वो हमारा इधर एनसी होने से हमारा इधर सप्लाई आके इधर इसको होल्ड कर देगा। अब हमने जब ये पुश बटन जो छोड़ भी देंगे तब इधर तो सप्लाई नहीं जाएगा, लेकिन इधर एनसी से होते हुए हमारा जो कॉइल है वो एक्टिव होगा। लेकिन हम जब इस फॉरवर्ड तो चल रहा है, अब हमने जब रिवर्स को जब प्रेस करेंगे तब ये ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि हम जब इसे सप्लाई देंगे, ये तो एक्टिव है, इधर से सप्लाई होते हैं हमारा फॉरवर्ड की एनसी में आएगा, लेकिन हमारा ये फॉरवर्ड की कॉन्टैक्टर अभी ऑन है, इसलिए हमारा जो एनसी है वो अभी एनओ में है, इसलिए हमारा इधर से कोई सप्लाई नहीं आएगा। और इधर से सप्लाई नहीं आएगा तो हमारा रिवर्स की A1 भी नहीं चल सकता। जब हम फिर से हम लोगों को दोबारा ऑफ स्विच को प्रेस करना होगा, वो सर्किट पहले जब था अभी भी ये हो जाएगा। फिर से हम जब रिवर्स की स्विच को प्रेस करेंगे तब इधर की जो एनओ है, इधर तो एनसी हो जाएगा प्रेस करने से, इधर से सप्लाई होते हुए हमारे एनसी पॉइंट से फिर से हमारा रिवर्स की A1 में सप्लाई आएगा, और रिवर्स में सप्लाई आएगा तो एनओ एनसी में बदल जाएगा, और एनसी तो सप्लाई है इधर फॉरवर्ड की एनसी से, जो एनसी स्विच से हमारा इधर सप्लाई है। तो हमारा कॉन्टैक्टर ऐसे ही काम करेंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स।